अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहुल्लज़ी मबूदम मतलूबम मस्जूदम मशहूदम मक़सूदम मौजूदम महबूबा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल वलिय्यिल कविय्यिल खफिय्यिल जलिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल हिजाज़िय्यिल कुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल मुत्तलबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व आवानिहि व अंसारिहि व अहले बैति अल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुतहहरीन अल अकमलीन अल अजमलीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरान वल फ़ुरक़ान वल बुरहान अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अब आप दुरूद पढ़ लें। सलातो व सलाम बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। सलाम मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे लजपाल आका, मेरे मालिक, मेरे साईं फरमाते हैं कि जो शख्स जिंदगी भर मुझ पे दरूद पढ़े और मोहब्बत के साथ पढ़े, अल्लाह उसे तब तक मौत नहीं देगा जब तक वो मुझ मोहम्मद का दीदार ना कर ले। लजपाल करीम साईं मेरे दो जहानों के मुख्तार फरमाते हैं कि जो शख्स हर रोज मुझ पे 10 मरतबा दरूद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस पर अपनी खास 10 रहमत नाज़िल फरमाएगा। तीसरी और आखिरी हदीस से सवाला से, ताकि आप दुरूशी पढ़ें, इतनी बड़ी इबादत और इतनी बड़ी सादत जिससे हम लोग महरूम हो जाते हैं, इतना एहतमाम करके सारे सिलसिले बनाकर। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि लजपाल आका, मदीने के ताजदार आका। हवालों का वक़्त नहीं है और ना मैं कोई आपके सामने तहकीकी या तखरीजी बातें करूँगा, मैं बस आसान फाहम से आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मेरे बाद आपने किबला पीर साहब के भी खूबसूरत तरीन मुलफूजात समात करने हैं। मुझसे कबल आपने हुजूर की नात भी सुनी और नात के दौरान बयान भी सुन लिया, तो मैंने चंद 1 मिनट हाज़िरी पेश करनी है। आपकी तवज्जुहात खुसूसी तौर पे मुझे चाहिए। मैं रावलपिंडी से सफ़र करता कराता आपके पास पहुँचा हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक दिन मेरे आका ने नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ा के हुजूर ने अपने असहाब की तरफ अपना चेहरा पाक कर लिया। इनकी तरफ कर लिया, अपने सहाबा की तरफ। ये बच्चे को बिठा दे। हुजूर ने अपना चेहरा सहाबा की तरफ किया और लजपाल ने फरमाया, सहाबा वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। खुल के बोले जरा सुभान अल्लाह। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। मेरे सहाबा, जब मैंने ऐलान नबूवत नहीं किया था, जब भी मैं गुजरता था वो मुझे गुजरते हुए देख कर दरूद पढ़ता था। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन इतना आला है जिसका जिक्र मेरा लजपाल आका मुसल्ला इमामत पे बैठ के फरमा रहे हैं। अब उलमा की एक जमात यहाँ मौजूद है, किबला पीर साहब भी ये अल्लाह ताला की अता है, मगर ना आजकल पीरों के हाल देख के दिल बड़ा दुखी होता है कि
जरा आपने इन जुमलों पे तवज्जो देनी है। मैंने आसान जुमलों में आपको बड़ी बातें कह जानी है कि रिसालत मआब की जुबान से जो लफ्ज निकल जाते हैं वो वैसे कायनात के सबसे अजीम अल्फाज होते हैं, और वो अल्फाज जो रिसालत मआब मुसल्ले पे बैठ के अदा फरमाए और फिर फर्ज नमाज के बाद अब जो मुहद्दिसीन हैं उन्होंने कुछ असूल तय किए हैं। जब अहादीस की तरतीब बयान की गई है उनके अंदर कुछ ऐसी अहादीस हैं जिनका दर्जा इतना बुलंद बयान किया गया है। उनकी वजह सिर्फ यह है कि वो लजपाल ने नमाज फर्जों के बाद बयान फरमाई है। और इसके ऊपर अगर मैं बहस को छेड़ूं तो यकीनन ऐसा ज़ौक भी नहीं है, ऐसा माहौल भी नहीं है। सादी बात होगी, मैं आपकी खिदमत में सादी दो चार बातें अर्ज करूंगा। मुस्तफा ने फरमाया कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। या रसूल अल्लाह किससे? फरमाया वो एक पत्थर है। हाय हाय हाय, आप समझे जुमले को। हुजूर ने फरमाया वो एक पत्थर है। या रसूल अल्लाह वो पत्थर इतना अजीम हो गया। फरमाया वो है पत्थर लेकिन मुझ पे दरूद पड़ता है। अब जरा तवज्जो फरमाए, हो पत्थर पड़े मदीने वाले पर दरूद। खुल के बोले, मेरा खुल के बोले सुभान अल्लाह। हो पत्थर पड़े लजपाल पर दरूद तो कमली वाला मुसल्ले पे बैठ के उसे याद करता है। अब जरा यहां आपने रुकना है, वो पत्थर कौन सा था। अब आइमा मुहद्दिसीन ने इस पे बड़ी बहस की है कि वो कोई पत्थर ऐसा नहीं था जिसे हम अपनी अंगूठियों के नगीनों में सजा के रखते हैं, बल्कि वो एक चैंचर सा वट्टा था। लेकिन आप जरा तवज्जो करें और अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करके बताना है। दुनिया के अंदर जो सबसे कीमती पत्थर है उसका नाम है कोहिनूर। जी, दुनिया में जो सबसे कीमती पत्थर है, केवल पीर साहब का दामन पकड़ के ये जुमला कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से। दुनिया में सबसे जो कीमती पत्थर है उसका नाम है कोहे नूर। और ये हिंदुस्तान के पहाड़ों से कई साल पहले निकला। फिर इस पत्थर पर जंगें हुई। अफगानिस्तान के हुक्मरान इनसे छीन के ले गए, फिर ये मुगलों के पास आया, फिर ये लड़ते लड़ाते कहते हैं कि इस कोहिनूर के पीछे 4 जंगें हुई। कितनी? खुल के बोले। इस कोहिनूर पत्थर के पीछे कितनी जंगें हुई है? 4। और हजारों लोग कत्ल हुए हैं इस पत्थर को हासिल करने के लिए। फिर जब अंग्रेज ने देखा कि ये आपस में लड़ रहे हैं तो उन्होंने फायदा उठाया और इस वक्त वो पत्थर जो है बरतानिया के पास है और उसका आधा जो पीस है, आधा हिस्सा है वो मलका बरतानिया के ताज में है। बाकी उन्होंने दुनिया की सबसे सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर उस पत्थर को रखा हुआ है। अब मैंने जरा सा आपका साथ लेना है और आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। मैं ये आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, सुबह शाम महफिल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मैं ये नहीं देख रहा और नहीं देखूंगा कि सामने मजमा कितना बैठा है। सिर्फ एक जुमला है कि बाद महफिलें हजारों की होती हैं, बाद महफिलें यारों की होती हैं। कारी दानियाल अजहर मुजद्दी अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी अता फरमाए, इनकी दावत पे मैं लब्बैक कहता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। अलामा कारी रिजवान बशीर साहब विसातत बनते हैं। ये दूसरी दफा मेरी हाजिरी है इस घर के अंदर। अल्लाह इस घर को ताक़यामत आबाद और शाद फरमाए। अल्लाह घर वालों को आबाद और शाद फरमाए। अब जरा तवज्जो करें और मेरे इन जुमलों पे यकीनन आपका दिल बड़ा ठंडा होगा। वो पत्थर जिसके लिए हजारों कत्ल हुए, जानें जाया हुई, खून बहा गया, दुनिया की सबसे सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर उसको रखा गया है। अब वो पत्थर अगर पाकिस्तान लाया जाए, एक वो पत्थर वो जिसे हीरा कोहिनूर कहते हैं और दूसरी तरफ वो पत्थर जिसके बारे में मेरे लजपाल ने मुसल्ले पे बैठ के फरमाया है। खुल के बोले जिसे समझ आई, बाकी उसे शिकवा नहीं। एक वो पत्थर है जिसका नाम है कोहिनूर, जिसके पीछे जंगे हैं, कत्लो कताल है, जिसके पीछे बड़े मामलात हैं, जिसकी कीमत इतनी है
कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन सिक्योरिटी उस पर लगाई गई है और लेजर गन्ने और ना जाने क्या क्या उसके तमाम है। बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, जितनी दुनिया की इंडस्ट्रीज है उन्होंने उस पर फिल्में बना डाली है, इतना वो पॉपुलर है। और दूसरी तरफ वो पत्थर है जो मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। खुल के बोलो जरा, खुल के। एक तरफ वो पत्थर है जो दुनिया का सबसे कीमती है और एक तरफ वो पत्थर है जो लजपाल पे दरूद पढ़ता है। अब दोनों पत्थरों को पाकिस्तान लाया जाए, आप मरकज़े फैज़ान मदीना में उसको एक कोने में उस पत्थर को रखे, दूसरे कोने में उस पत्थर को रखे जो मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ता है। ऐलान कर दिया जाए, लोगों किसका दीदार करना चाहते हो? मैं ये हुस्ने ज़न रखते हुए ये कहूंगा और आप भी इसकी तायीद करेंगे कि हर बंदा ये कहेगा, लानत है ऐसे हीरो पर जिनकी वजह से कत्ल हो। हम तुझे तो वो पत्थर देखना है जो मेरे मुस्तफा पे दरूद पढ़ने वाला। हमने तो उस हीरे की, असल में उस हीरे का दीदार करना है जिस पे करोड़ों हीरे कोहिनूर जैसे कुर्बान है, जिसके बारे में मेरे लजपाल ने मुसल्लाए इमामत पे बैठ के फरमाया और मुस्कुरा के फरमाया और चेहरा और सीना तान के फरमाया। और मेरे मुस्तफा ने सहाबा को ये तरकीब और तरगीब समझाई कि कयामत तक मेरे गुलामों तक ये पैगाम पहुंचा देना, अगर वो पत्थर होके दरूद पड़े, मैं मोहम्मद उसकी खबर रखता हूं। तुम तो हो ही मेरे लाडले, तुम तो वो हो जिनकी सलामती के लिए मैंने दुआएं मांगी है, तुम तो वो हो जिनको मैंने कल क़यामत वाले दिन बजे हुओं को छुड़वा के जहन्नम से निकलवा के जन्नत लेके जाना है। अगर तुम कारी दानियाल अज़र इनके वालिद मोहतरम अज़र साहब के घर में बैठ के कारी आसिफ साहब की मौजूदगी में किबला पीर और उलमा की क़यादत में जब दरूद पढ़ोगे तो ये कैसे मुमकिन है मदीने वाला तुमसे बेखबर रह जाए। अब जरा फैसला करें आप, और यकीन जानिएगा, बड़े सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ये अल्लाह का हम पर एहसान है। हम बरेलवी जो है ना, ये कुछ फैसले अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए उस हस्ती पर जिसने सुन्नियों का शिमला एक मर्तबा फिर ऊंचा कर दिया है, जिनकी जिंदगी में हम सारे कहते रहे बाबा बड़ा डेड है, जिसकी जिंदगी में हम कहते हैं छोटो जी ओए ना को खुदा की इज्जत की कसम उसका जनाजा उठा है, तो वो लोग भी जो नीम हकीम थे, जो नीम लिबरल थे, जिनको सेकुलरिज्म की बीमारियों के दौरे पड़ना शुरू हो चुके थे, उनको भी समझ आई है बंदा भावे सख्त होवे पर गैरतमंद होना जरूरी है। आप फरमाया करते थे कि सारे जमाने से प्यार मोहब्बत नाप तोल के करो, जब नबी दी बारी आए थे अन्ने वाह करो। है जी, आप जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह की कितनी करम नवाजी है हम पर कि हम जब रिसालत में आपकी बारी आती है तो बगैर तहकीक और तखरीज के चलते हैं और आंखें बंद करके चलते हैं, और यही हमारी बख्शिश का समा बनता है और यही हमारे लिए जरिया निजात बनता है। अब मैंने आपके सामने 3 हदीस पेश कर दी हैं दरूद पाक के हवाले से। एक तरफ वो पत्थर है जो मुस्तफा पे दरूद पड़ता है, हुजूर उसे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, और उसकी शान भी बयान करते हैं। अब मैं देखता हूं कि आप कितनी मोहब्बत के साथ मेरे लजपाल पे दरूद पढ़ते हैं। सलात व सलाम। माशाल्लाह, मैं और आप इस वक्त मिलाद मुस्तफ़ा की इस अजीम शान महफिल के अंदर हाजिर खिदमत हैं, जिसकी सदारत अलहाज मोहम्मद शफी नक्शबंदी साहब फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आज की इस नज़म की जो सबसे खूबसूरत शख्सियत है
किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैंने जुमलों में ये, इब्तदाई जुमलों में ये कहा कि सुबह शाम अल्लाह का शुक्र है महफिल में जाना होता है। बाज़ जगहों पे ऐसे पीर तशरीफ फरमा होते हैं कि उनको देख के तकरीर भूल जाती है और ये दिल करता है कि या अल्लाह या इन्हें पीरां नूं चुक लै तो या सैनू चुक लै। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इन्हें ऐसा पीर अता फरमाया है जिसके लिए ये जुमले बनते हैं, पीर तरीकत रहबर शरीयत। ये शुगल बन गए हैं अल्फाज हमारे लिए। ये रहबर शरीयत का जो लफ्ज है ये समझ ही नहीं लोगों को अब तक आया। पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत साहबजादा प्रोफेसर सैयद फकीम शैम नकवी नक्शबंदी मुजद्दी आस्ताना आलिया मकान शरीफ आप तशरीफ फरमा है। दीगर जो उलमा मौजूद हैं, आज की बज़म का जो इत्माम किया है ये जनाब मोहतरमुल मकाम मोहतरम अजहर भाई उनके बेटों ने। अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में कारोबार में बरकत अता फरमाए। किबला अल्लामा कारी हाफिज मोहम्मद आसिम मोहम्मद नक्शबंदी मुजद्दी साहब रुए रवा है आज की इस बज़म के। अल्लाह ताला इन तमाम काफ़िशों को दर्जे कबूलियत अता फरमाए। अब वक्त ज़्यादा मैंने नहीं लेना, चंद मिनट की मेरी हाज़िरी है। मैंने सूरह फील की चंद आयात तिलावत की हैं। उनके अंदर अल्लाह ने अपने हबीब की शानों को बयान किया है। खुल के बोले जरा जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह। मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने जो मैंने मौजूद छेड़ा है उसी पे मैंने रहते हुए चंद मिनट की गुफ्तगू मेरी है, फिर मैंने इजाजत लेनी है। सफर मेरा तवील है, पीर साहब की भी आपने खूबसूरत तरीन मलफूजात सुनने हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की शान कुरान में जा बजा बयान फरमाई है और अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान फरमाई है कि सूफिया ने कलम उठा के कह दिए हैं कि शद्दा मद्दा जेरा जबरा सब तारीफ नबी विच आईयां, आमा लोका खबर न काई खासा रमजान। अच्छा 1921 के अंदर एक झगड़ा हुआ। मेरे पास उस एक पुरानी अखबार उस दौर में थी, उसका वो कटा हुआ पीस भी पड़ा है। 1921 में एक झगड़ा हो गया। एक वो गुरोह था जो रसूलुल्लाह का मिलादी था और दूसरा वो गुरोह था जो फसादी था। एक दरूद वाले थे, दूसरे बरूद वाले थे। झगड़ा तोल पकड़ गया, डांगे शांगे चल गई। बात थानेदार तक पहुंची। थानेदार ने दोनों पार्टियों को पकड़ा और मजिस्ट्रेट यानी कि जज के सामने पेश कर दिया। जज जो था वो था सिख। कौन था? जज सिख था। जज ने दोनों तरफ देखा, कहने लगा यार मेरा तो मुताले ही सवाल है, कोई नहीं, किसी मुसलमान जज के पास इनको ले जाओ, वो समझ सकेगा, मैं क्या आप देखूं। एक पार्टी हजूर की शाने बयान करने पे तुली है, दूसरी कहती है उन्हें कुल शाही कोई नहीं सी। अब मामला बड़ा जब हुआ, उन्होंने कहा जी करीब तरीन तो कोई ऐसा जज भी नहीं, जनाब भी है, आपने फैसला करना है। जज ने उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया। 1 हफ्ते के बाद दोनों पार्टियां दोबारा जज के सामने पेश हुई। वकला जो जमाने में थे अपने अंदाज में पेश हुए। जज साहब ने दोनों पार्टियों के बयानात सुनने से इनकार किया और कहा मैं फैसला देने लगा, मैं फैसला सुना साहब। फैसला क्या है? उन्होंने कहा ये जो बरेलवी है ना, ये जो अहमद रजा की फिक्र वाले हैं ये ठीक है और दूसरे गलत है। इन्हें वार्निंग दी जाए, आइंदा अगर कोई ऐसी हरकत करे तो इन्हें जूते फेरे जाए। अब वो जो उनका वकील था वो कहने लगा जी आपने सुना ही नहीं। उसने कहा इनको मैं सुनूं कैसे? बताओ जी मौलवी जी इधर आओ, बरेलवियों का मौलवी लाओ सामने। हाँ भाई बताओ, आप पूरा हफ्ता जो मैंने आपको दिया क्या करते रहे हो? उन्होंने कहा जी मैं तो हजूर की शान वाली आयात कुरान से इकट्ठी करता रहा हूं। खुल के बोलो जिसे समझ आ रही। मैंने तो असहाब के वो अकवाल उठाए हैं, हजूर की हदीस जमा की हैं जिनमें मेरे मुस्तफा की शाने अल्लाह ने जा बजा बयान की है। कहा ठीक हो गया। दूसरा तू आ भाई, तू पूरा हफ्ता क्या करता रहा है? तूने पूरा हफ्ता? वो कहने लगा जी मैं तो नुक्स तलाश करता रहा हूं, ऐब ढूंढता रहा हूं। तो उसने फैसला ये लिखा, उसने कहा ओए बेईमाना, वो जिदा कलमा पढ़ दे हो है, जिसके नाम का खाते हो, ओए उसी की जात से ऐब तलाश करने चले हो।
वो कहने लगा मैं सिख होके जानता हूं कि जिसका नाम रब ने मोहम्मद रखा है, अल्लाह ताला ने उसे पूरी कायनात में सबसे बड़ा और बुलंद रुतबा अता फरमाया हुआ। आप कुरान का कोई गोशा उठा ले, कुरान का कोई हिस्सा उठा ले, अल्लाह ताला ने हर जगह लजपाल मुस्तफा की शानों को बयान फरमाया हुआ है। मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, इनके अंदर भी अल्लाह ने अपने हबीब की शान बयान की है। और शान हबीब की अल्लाह ने कैसे बयान की है कि इन आयात के एक एक हरफ से हुजूर की शान का एक एक जहद हुजूर की शान की खुलती हुई नजर आती है। मगर मैंने सिर्फ आपके सामने एक चीज रखनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। मैं सिर्फ मफहूम की तरफ आऊंगा, बाकी ज्यादा बहस नहीं इस पे करूंगा कि ए महबूब आपने नहीं देखा था। या अल्लाह जी क्या फरमाया, आपके रब ने हाथी वालों के साथ जो किया था। अब जरा समझिएगा ये हाथी वाला माजरा क्या है। ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत से 55 दिन पहले यमन का एक बादशाह था, उसे नशा चढ़ा इक़्तिदार का। वो कोई इंतकाम लेने आया, उसकी बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा कौन सा इंतकाम और कैसा और क्यों, उसके पीछे भी एक पूरी दास्तान मौजूद है, उलमा जानते हैं। वो लेने आया इंतकाम, तो उसने आके काबे का घेराव किया, लोगों के जानवर माल मवेशी पकड़े। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब, उनके भी जो मवेशी थे उनको भी पकड़ लिया। लोग आ रहे थे और दरखास्तें कर करके अपने माल मवेशी लेके जा रहे थे। रसूलुल्लाह के दादा जब आने लगे तो उसने पूछा कि सरदार कौन है। कहा जी वो उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहने लगा जब वो आएंगे मैं खड़ा नहीं होगा, मैंने उनके सामने खड़ा नहीं होना, मैं नहीं मानता ऐसी सरदारियों को। लेकिन जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब उसके सामने आए ना तो खुद ब खुद खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ तो सलाम जो हुई, अलैक सलैक हुई, जो अंदाज होता है। आपने फरमाया कि मेरे मवेशियों को छोड़ दे। वो हंस के कहने लगा मैं समझे थे आप कहेंगे कि काबातुल्लाह पे हमला ना करना, वापस चला जा। आप हंस के कहने लगे आखिर दादा मुस्तफा के थे। आप मुस्कुरा के फरमाने लगे कि मैं मवेशियों का मालिक हूं, मैं उनका वारिस हूं, मुझे उनको छुड़वाना है। अब तू काबे की तरफ बढ़ेगा, काबा जाने काबे वाला जाने। खुल के बोले सुभान अल्लाह जी, समझ आ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर तशरीफ लाए। उन्होंने हजूर की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना को साथ लिया और सैयदा आमिना को साथ लेकर वो काबतुल्लाह के सामने गए और जाकर दुआ मांगी, ऐ मेरे मालिक ये तेरा घर है, तूने अपने इस घर की हिफाजत करनी है और इस आने वाले के सदके करनी है। अब हजूर मां के पेट में है। रिसालत मआब को अभी पैदा होने में 2 माह तकरीबन बाकी है। आइमाए मुफस्सिरीन ने 55 दिन लिखे हैं, एहतियात के 2 माह बाकी है। हजूर मां के पेट में है। अब ये दुआ मांग के जनाब के दादा जान आपकी वालिदा माजिदा को लेके घर तशरीफ ले आए। उधर अबरेहा को नशा चढ़ा, वो काबे में हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला ने फिर अबाबीलों के जरिए व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, अल्लाह ने फिर वो भेजे छोटे छोटे परिंदे, झुंड के झुंड, उनके मुंह में छोटी छोटी कंकरियां थी। क्या थी? तवज्जो है, क्या थी? छोटी छोटी कंकरियां थी, उन्होंने फेंकी ऊपर से। अब जिस हाथी को वो कंकर लगा उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो हाथी वही मर गया और जो बचे वो भागने पर मजबूर हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, वक्त की किल्लत है, मैं मौजू को खोलना नहीं चाह रहा। पहली चीज तो ये है कि अल्लाह अपने महबूब को याद करवा रहा है। अब आपसे कोई सुबह बंदा पूछे
कि आप रात को महफिल में गए थे, आपको याद है ना, पीर साहब तशरीफ लाए थे, वो शाह साहब भी पिंडी वाले आए थे, उन्होंने भी गुफ्तगू की थी। तो अगर आप महफिल में होंगे तो आप कहेंगे हाँ जी, जो है आप जाग रहे हैं ना, अगर आप आए हैं तो आप कहेंगे जी कि हाँ जी मैं महफिल में मौजूद था, मुझे याद है। अब आने वाला कोई आ रहा हो जिसका इस महफिल से ताल्लुक ही ना हो, जिसके आने से पहले की बातें हो, आप उसे रोक के पूछे कि तुझे याद है रात को बड़ा हसीन गुलदस्ता उन्होंने रखा हुआ था, तो उसने कहे भाई मैं जब महफिल में था ही नहीं। तू कैसी बेअक्लों वाली बात करता है, तेरी अकल ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, जब मैं महफिल में गया ही नहीं, मुझे कहां याद होगा, मुझे क्या पता कि कौन था, कहां था, किधर बैठा था। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर अपने महबूब की निगाह, अपने महबूब के देखने के कमाल को बयान फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है लोगों, मेरा महबूब वो है जो मां के पेट के अंदर भी मौजूद हो तो सारे नजारे करता रहा है। खुल के बोले जिन्हें समझ आई। फिर तवज्जो करें, एक तो होता है वाकया याद करवाना, अल्लाह ताला महबूब को याद करवा रहा है और साथ ये कह रहा है कि तुमने नहीं देखा था। अब यहां नहीं देखने से मुराद ये है कि तुमने देखा था। ऐ महबूब तुम मां के पेट में थे। अब हमसे कोई बंदा पूछ ले कि पुत्र जदू तू पैदा होया से ना तो मैं इन्नी मिठाई वंडी सी, तो हम तो यही कहेंगे भाई हमने तो बड़ों से सुना है, हमें तो फलां ने बताया है, हमें तो याद नहीं। तेरी मेरी बात और है, मगर जब बारी आती है मुस्तफा की, खुल के बोले जरा, जब बारी आती है मुस्तफा की, वहां कानून भी और हो जाते हैं, कायदे भी और हो जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है महबूब मुकर्रम, आपकी निगाह इतनी कमाल दर्जा रखती है कि आप मां के पेट के अंदर भी मौजूद हो तो बाहर का नजारा देख रहे होते हैं, बाहर जो हो रहा है वो देख रहे होते हैं। अब जरा आप खुद इंसाफ और फैसला कीजिएगा, जो नबी मां के पेट के अंदर रहते हुए बाहर के नजारों को देखता था, वो नबी आज रोजा पाक के अंदर लेट के तेरे और मेरे अहवालों को कैसे नहीं देखता। ये तो वो जुमला है जो ज़िम्नन आया है, मैंने आपके सामने रखा है कि अल्लाह हबीब को याद करवा रहा है और महबूब की आंखों की ताकत बता रहा है। हाँ, हालांकि इस महबूब की आंखों की ताकत तो इतनी दूर की है कि अगर वो महबूब जमीन पे खड़ा हो और सातों आसमानों से ऊपर क्या है उसको भी देख रहा होता है। जो महबूब मां के पेट में रहते हुए जमाने भर की खबरें रखे, वो नबी रोजे में लेटकर हर आने जाने वालों की खबरें रखा करता है। ये जमाना बड़ा अतारी साहब मुश्किल है और बड़ी बड़ी आले सुन्नत के खिलाफ चालें चली जा रही हैं। हम बोले बाले सुन्नी फौरन उनकी चालों में आ जाते हैं। एक बात जहन में रखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा फितना उठ रहा है वो हुजूर की बेटियों का इनकार है और वो मुख्तलिफ हीलों बहानों से हमारे अंदर वो बातें डाल रहे हैं। कहते नहीं जी हुजूर की एक बेटी है, बाकी 3 बेटियों का इनकार किया जा रहा है और कई चीजें उन्होंने हमारे अंदर ऐसी रख दी हैं, कई चीजें हमारी तरफ ऐसी ट्रांसफर कर दी है, हमारे कईयों ने उस पर मोहरे मार के पास कर दिया है।
और आने वाले वक्तों में वो हमारे बच्चों के और हमारे नौजवानों के अकायद को खराब करते हुए नजर आएंगे। थोड़े से होशियार रहे और अपनी आंखें खोल के रखे, अपने उलमा का दामन पकड़ के रखे। कोई ऐसा काम जिसका हमें सबूत या हमें जिसकी तारीख ना मिलती हो वो ना करे, इसलिए कि ये गौर कर लें कि इस काम को जो हमारे लिए बड़ा जाहिर बेहतर नजर आ रहा है, इसके पीछे साजिश क्या है, इसके पीछे चाल क्या है और किस अंदाज से हमसे हुजूर की बाकी 3 बेटियों का इनकार करवाया जा रहा है। हालांकि हमारा तो ये अकीदा है कि मेरे मुस्तफा की 4 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? खुल के बोले सारे, कितनी बेटियां हैं? सारे बोले हुजूर की कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। कई अंदाज से हमारे अंदर ये बातें फैलाई जा रही है। अल्लाह हमें इन चीजों से महफूज फरमाए। अच्छा, अल्लाह ताला ने उन हाथियों को किन के जरिए मरवाया? खुल के बोले, खुल के यार। सबसे जो मोटी चमड़ी है वो हाथी की होती है, और एक छोटा सा परिंदा जिसके मुंह में कंकर हो, वो कंकर ऊपर से फेंक के और हाथी को लगे और हाथी वहां ढेर हो जाए। बात अकल में नहीं आती लेकिन माननी पड़ेगी, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कह रहा है। खुल के बोले ना। अब बात समझ में नहीं आ रही ना भाई। कोई गोला होता, कोई पिस्तौल की गोली होती, अब छोटी सी कंकरी है लेकिन फेंकने वाला एक छोटा सा परिंदा है। वो उनसे हाथी हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं। माजरा क्या है? जब आप किसी साहिब इल्म के पास बैठेंगे ना, वो कहेगा भाई तूने पढ़ा नहीं, वह अरसाला। तवज्जो करें यार, अब मैं अरबी लुगत की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वह अरसाला अलैहिम। खुल के बोले जिनसे समझ आई। उलमा तो तवज्जो करें, वारसाने मेहराब मिंबर तो तवज्जो करें ना। वह अरसाला अलैहिम, वो जो कंकरियां फेंकने वाले थे उनका कमाल नहीं था, कमाल भेजने वाले का था। खुल के बोले, जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करें, मैं गुफ्तगू को खत्म करने लगा। चले ठीक है, काफी होगी आज, इतनी गुफ्तगू वक्त काफी हो चुका है। पीर साहब से भी आपने गुफ्तगू समाप्त करनी है। अब तवज्जो करें, वो जो छोटे छोटे परिंदों ने कंकरियां फेंकी, बड़े बड़े हाथी मर गए। समझ नहीं आती, अकल नहीं मानती, शऊर नहीं तस्लीम करता। तजर्बा कर ले तो बड़े से बड़ा पत्थर रोड़ा उठाए, हाथी को मारे, हाथी नहीं मरेगा, टस से मस नहीं होगा, बैठा हुआ तो हिलेगा नहीं, बल्कि उसकी जो जिल्द है उसको जुम्बश तक नहीं आएगी। ये माजरा क्या है? एक हल्की सी कंकरी लगे, खोल के बोले ना, एक हल्का सा कंकर लगे और वो हाथी मर जाए, फेंका भी ऊपर से जाए, फेंकने वाला भी कोई तेज तरीन आला ना हो, छोटा सा। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए फिर मैं शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के दरवाजे पे गया। मैंने तफसीर अजीजी उठाई, इसी के तहत मैंने पूछा बाबा जी माजरा क्या है? और ये शेख मुहक्किक आम बंदा नहीं है, ये वो हस्ती है कि जिसके दौर में एक ईसाई ने दिल्ली के चौक के अंदर अपनी किताब के ऊपर केमिकल लगा के 40 मन लकड़ियां इकट्ठी करके ऐलान किया था, लोगों कौन है तुम में से सच्चा? आओ मुसलमानों अपनी किताब लाओ, मैं भी अपनी किताब आग में फेंकता हूं, तुम भी अपना कुरान आग में फेंको। जिसकी किताब बच गई वो सच्चा और सादिक होगा। अब लोग जमा तमाशा देख रहे थे, ये खबर एक 78 साला बाबे के कानों में पड़ी। तवज्जो कीजिए, ये खबर एक 78 साला बाबे के कानों में पड़ी। अब आपने पूरी तवज्जो दे दी है। 78 साला बाबा, आज लोगों को 2 लफ्ज याद हो जाए तो नखरे टखरे उनके देखे नहीं जाते। कारी साहब, हाफिज साहब, मौलाना साहब नाम के साथ किबला पीर की लग जाए तो अदाएं बदल जाती हैं। हम क्या लेने जाए हजूर की इज्जत में पैरा देने, हमें क्या जरूरत है? और छोड़े जी और रहने दे जी, अमन का दौर है, अमन से काम चलता रहेगा। कानून नाम की भी कोई चीज होती है, और छठो कानून जब हजूर की इज्जत की बात आ जाए सारे कानून एक तरफ रह जाते हैं, मुस्तफा की इज्जत बुलंद हो जाती है।
बादशाह नशीन करे और इन जुमलों को अपने पल्ले बांध के ले जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, एक कानून इन असेंबलियों में बनता है, एक कानून मस्जिद नबवी में बना था और बड़ा कीमती जुमला है खुतबा के लिए, तवज्जो कीजिएगा। हम खादम हुसैन रिजवी की कदर आज कर रहे हैं, जिस वक्त हमने हजूम देखा है। हम जनाजों को पूजने वाली कौम तो नहीं बन गए कि बंदा मार दे तो कहेंगे बल्ले 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 बल्ले, हैं जी। पीर अलियास सरकार है, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। कल वो दुनिया से जाए, अल्लाह ना करे इतना बड़ा गम किसी को सदमा, फिर उसके बाद हम बैठ के कहेंगे ओए ओए। अगर अल्लाह ने कोई नेमत अता कर रखी है, उसकी जिंदगी में उसकी कदर करो ना।